इंडिया पाकिस्तान में एक खास बात है, लड़का पैदा हो जाए हो गया काफी, पर लड़का जो है ना डेमो पर्पस के लिए, भाई लड़का कभी कभी बुलाया दिखाया और भेज दिया। लड़की पैदा हो जाए बड़ा मसला हो जाता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है काम काज सीख ले पता नहीं कैसा पति मिले, खाना पकाना सीख ले पता नहीं कैसा पति मिले, झाड़ू पोछा लगाना सीख ले पता नहीं कैसा पति मिले। अब वो सारी उम्र बेचारी हर काम करते करते जवान होती है, फिर उसकी शादी होती है। आप थोड़ी देर यहां रुकिए और सोचिए आपको बचपन में क्या होता था। मुझे कहा जाता था टिंडे खा ले डॉगी आ जाएगा, लौकी खा ले डॉगी आ जाएगा, लेकिन हमारे डॉगी के चक्कर में हमने टिंडे गोभी पता क्या क्या खाया। अब वो लड़की शादी होती है, अबे इसकी वजह से देख भाव तेरी वजह से मैंने सारी उम्र तेरे लिए सब काम किया। तो ये बाबुल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे मतलब इस तरह से लड़कियों को हम जवान करते हैं। शायद बात आगे चलती रहेगी। हमारे दरमियान जो अगले सिंगर हैं उनके बुलाने से पहले आपने एक गाना सुना होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा। कंपार्टमेंट एसी, लोअर एसी, स्लीपर और चौथा जनरल। सब लोगों ने ट्रेन में सफर किया प्लीज। जनरल वार्ड में किस किसने सफर किया? जनरल वार्ड में सफर किया? अच्छा, सैफ भाई ने भी किया, राहुल ने भी किया। सैफ भाई जनरल भाई ने ताली बजाई थी, जनरल वार्ड में सफर किया। कहां से कहां पहुंच गए? तारीफ होनी चाहिए इनकी। जनरल वार्ड से अमेरिका पहुंच गए, बहुत खूबसूरत। आप भी तो मोमबत्ती में पढ़ा करते थे। हम बहुत गरीब थे, हमारे यहाँ लाइट जाती थी, हम मोमबत्ती पढ़ते थे, इसमें कोई मसला नहीं। मोमबत्ती के भी पैसे नहीं थे, अगरबत्ती में। हम बहुत ही गरीब, मोमबत्ती नहीं थी, हम अगरबत्ती में पढ़ते थे। इनका क्या मसला था पता है? बराबर में इनकी कजन रहती थी रोशनी, ये उसके नीचे पढ़ते थे। एक मुझे ये बात बताओ भाई, ये जो बार बार आप कहते मोमबत्ती में पढ़ते, भाई दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे आप? ट्रेन में रहते थे। बात तो ठीक है। अच्छा सर यही है सैफ भाई के खास बात ये कि फिल्म बदी जुमला मारते सजदा कितना प्यारा, मतलब हम लोग सजदे तक चले गए। अब जरा बैक होम जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान चले गए, हम लोग अपने मील पे बैठते हैं और प्रपोज कर रहे हो, मतलब हमने सरेंडर कर दिया है वुमेन्स के सामने, हमने सरेंडर कर दिया। मैंने अपने एक दोस्त हैं गांव में रहते हैं, उनसे कहा कि भाई हम लोग पाँव पे बैठते हैं, वो बेचारे दोनों पाँव पे बैठ गए, वीडियो बन गई। अभी तक उनका मजाक उड़ता है, भाई कहाँ थे, टॉयलेट वहां थोड़ी होता है, टूलेट स्टेज पे। खैर, तो इस तरह का काम किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये सजदा वजदा की बातें ना शादी के 1-2 साल तक कीजिए शुरू में। मैं आपको पता है बहुत बोलता हूँ, जैसे सारिका जी ने कहा, तो मुझे अमूमन औरतें जो ना पसंद करती हैं जो हंसमुख, हाजिर जवाब, फिल्मबदी बोलने वाला। यकीन माने ये गलत है। बीवियां अपने शौहर में ये देखना ही नहीं चाहती। शादी का शुरू के साल था मैंने सीखा कब बोलना है, क्या बोलना है। शादी के दूसरे महीने बेगम ने मुझसे पूछा, किचन में काम कर रही थी, मैं टीवी देख रहा था, कहने लगी टीवी पे क्या है? मैंने कहा डस्ट है। 2 दिन का खाना नहीं। एक दफा मैं खाना खा रहा था, खाना खाते खाते कहने लगी कैसा पका है? मैंने कहा खामोशी से खा रहा हूं, कलेश कराओगी क्या? 3 दिन तक खाना नहीं मिला। एक दफा मुझसे पूछ रही क्या पकाऊं, बिरयानी, कोरमा, जर्दा, निहारी। मैंने कहा तुम बना लो, बाद में नाम हम खुद ही रख लेंगे। 4 दिन तक खाना नहीं मिला। भाई बोलना सोच के बोलना। टीवी ऊपर से उतार के आए, शुरू में उन्होंने पूछा मुझसे कैसी लग रही हूँ, मैच नहीं करा बंदे का चीज। यकीन माना आधे घंटे तक जो लेक्चर सुना है, वो जो बाहर उबर वाला खड़ा हुआ था उसने डबल चार्ज किया मुझसे। तो कभी भी बोलते, कभी सच नहीं बोलते। बेगम आपके पास आए, छूटते बोलते बेगम टाइम लगा लेकिन जबरदस्त, नतीजा अच्छा है, बस ये बोल के खामोश हो जाए। अगर वो पूछे कि ये गोल्ड वाली सैंडल पहनो या गोल्डन वाली, चुप, खामोश, एक रत्ती नहीं बोला। तुझे पता ही नहीं है भाई गोल्ड और गोल्डन, हम तो ये लिखी है भाई, ये लाइट गोल्ड है, ये बिलो गोल्ड है, ये हार्ड गोल्ड है, ये देखो। अबे हमें कुछ नहीं पता, बस सिर्फ यार बेहतरीन शॉपिंग पे जाए। आप डरते हैं? अरे भरपूर। अब मैं तो आपको मैंने एक दफा शेर सुनाया था, पीता है मुझको बीवी ने कुछ इस तरंग में। अब खामोश हो जाना, इशारे नहीं कर रहा है।
पीटा है मुझको बीवी ने कुछ इस तरंग में, तीसे से उठ रही है मेरे अंग अंग में। कहा जो अम्मा से जाके, तो अम्मा ने ये कहा, गिरते हैं शहसवारी मैदान में। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा एक पजल कि ये कह रहे हैं ये बीवी से डरते हैं, और मैं भाभी को देखता हूँ हमेशा माशाल्लाह इतनी क्यूट सी सीधी सी, जितनी भी कीना परवरी और आई हेट टू से कमीनापन आप भाई साहब कोई यकीन करे कि बेगम से डरते हैं? तो उनको देखो और इनको देखो। कमीनापन वाली बात लग गई है, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ। मैंने वाकई में बहुत कमजोर है, और इसके लिए 16 सोमवार का व्रत रखना पड़ता। साहब भाई ने 10 मिनट में जवाब दे दिया था, साहब भाई 16 कर लेते, ऐसे नहीं मिलते। अच्छा, अब बात तो आगे निकलते, पुराना बहुत ज्यादा, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर मौजूद है, तो यकीन मैं उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखी। अच्छा, इनका जो गाना है, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस गाने को जरा जहन में रखिए, आप सुनिए। बेगम साहिबा जो है ना, वो अमूमन हमसे किस तरह से मुखातिब होते हैं, सुनिए। आप एक काम करेंगे? हाँ बेगम कहो। छोड़िए, आप क्या करेंगे? इंसान है ये, जलील कैसे हो गया? ये क्या काम है जिसके काबिल भी नहीं समझा? मतलब उसके बाद क्या करेंगे? 2 बर्तन उठाएंगे, फ्रिज में रख देंगे। ये तो कर सकता था यार, इसके लिए जलील नहीं करना था। मतलब ये कुछ अजीब सा नहीं लगा आपको? मतलब ऐसा होता कि आप एक हाथ से बर्तन उठाती, दूसरे हाथ से बर्तन धोती, पांव से पोछा लगा, मैं कहता यार ये नहीं कर सकता, ये काम है, ये अच्छा हुआ नहीं काम, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, हम मर्दों में रिजेक्शन सुनने की आदत ही नहीं, हम बिल्डअप भी ऐसे हुए कि हमें रिजेक्शन पसंद नहीं। मतलब मैं किसी से कहूँ कि भाई एक स्मार्ट सा आदमी आ जाए, तुम छोड़ो साहब भाई आप आ जाओ, तो बंदा कहता यार तूने मुझे क्यों किसी का इसमें, उसको डायरेक्ट साहब को बुला रहा था स्मार्ट, तुम छोड़ो तुम आ जाओ, ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब इस तरह की रिजेक्शन जो है वो हमें कई दफा मिल रही होती। बेगम जावेद अमूमन पूछेंगे आपसे, आपके पास आएंगी कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या? अब ये शादी के बाद अगर कोई आपसे पूछे, अजीब सा है, अब क्या कहूँ, इसका कोई और जवाब ही नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं, इसका एक ही जवाब, दूसरा जवाब नहीं है, फट जो लात पड़ी तो बाहर जाके निकलना, दूसरा इसका जवाब ही नहीं है। अच्छा, फिर मजा जब है, क्या आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? कि सवाल में सचमुच क्यों है? मतलब मैं कहूँ सारिका जी आप सिंगर हैं,